गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें हम सीखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस का इसमें कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस करने होते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस इज़ योर चैनल, not mine but your channel, Princess Tiara, and here we study and we enjoy, and sometimes I share my own memories with you. And so please do subscribe this channel, and do follow me on Instagram and like my FB page. There you can post your photos which you have learned from this channel, the work done by you from this channel, and I will be really happy by sharing your pics on my pages and this YouTube channel also. जब थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे तो फिर हम लोग अभी चैट किया करेंगे ऐसे ही, तो चैनल चैट पे और वैसे भी मैं आपके फ़ोटोज़ अपने वीडियोस में लगाया करूँगी कि ये मेरे सब्सक्राइबर हैं जो डेली हमेशा ट्यून इन रहते हैं मेरे चैनल के साथ में, और जिनका सपोर्ट मुझे स्टार्टिंग से मिला है। लास्ट वीडियो में हिमांशु आपका कमेंट मुझे मिला, एंड थैंक यू सो मच बेटा फॉर लर्निंग एंड फॉर अप्रिशिएटिंग योर टीचर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप देखिए बेटा, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया आपके लिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है ही सेड माई सिस्टर इज़ वेल एजुकेटेड। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब आपका सेंटेंस इनवर्टेड कॉमास में होता है तो वो आपकी कौन सी स्पीच होती है? डायरेक्ट स्पीच होती है। कौन सी होती है? डायरेक्ट स्पीच होती है। अब इसके अंदर ये ध्यान रखना कि सेड के बाद जब आप लगाओगे तो यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा आपका स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप के बाद आपका इन्वर्टेड कॉमा एंड होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद में जो सेड है ये आपका है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? इसकी जगह आप अगर टेल होता, सेज होता, सब क्या होता है? वो रिपोर्टिंग वर्ब होता, आस्क होता। यानी जब हम अपनी बात, किसी की बात को अपने मुंह से कहते हैं और कहते हैं कि उसने ऐसा कहा, ही टेल, ही टोल्ड, ही सेड, ही आस्क, तो वो सेल, टोल्ड, आस्क वो सब क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो बात कही गई है, रिपोर्टेड स्पीच, ये वाली बात कही गई है, ये क्या है? आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको बात समझाई होगी कि कहाँ से कहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है। फुल स्टॉप उसके अंदर आएगा, जब हिंदी में लिख रहे हो तो पूर्ण विराम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा। सेड के बाद हमेशा एक कॉमा लगेगा। सेड होगा या आस्क होगा या कोई ऐसा वर्ड होगा तो उसके बाद एक कॉमा लगेगा। ठीक है, तो अब आपकी जो बुक में हमें एक्सरसाइज दी हुई है वो दी हुई है कि हमें ट्रांसलेट इनटू हिंदी एंड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। उसमें हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए नहीं कहा गया है, तो मैं आपको एक्सरसाइज ही करवा रही हूँ। मैं आपको ट्रांसलेट इनटू हिंदी एंड ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करवा रही हूँ। तो आ जाते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे लिखा है वह कहता है मैं स्कूल जाऊँगा, तो आप लिखोगे ही सेज। कहता है कहा है उसने कहा नहीं कहा। अगर कहा होगा तो सेड आएगा, लेकिन यहाँ कहता है तो जहाँ ता है आता है वहाँ वर्ब के साथ एस लगता है। ठीक है, वह कहता है कि मैं स्कूल जाऊँगा, आई विल गो टू स्कूल। ठीक है, तमन्ना कहती है मैं अंग्रेज़ी में कमज़ोर हूँ, तमन्ना सेज कॉमा, फिर इनवर्टेड कॉमा। ये मैं आपको बोर्ड पे लिख के दिखा देती हूँ। क्वेश्चन मैं यहाँ से दिखा रही हूँ और आंसर बोर्ड पे दिखाऊंगी। ठीक है, ये सही रहेगा। ये देखिए इसमें 7 हैं, तो वह कहता है और ये, और उसने कहा कि वह स्कूल जाएगा। ये देखिए इनडायरेक्ट, इसमें कोई कॉमा कुछ नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इसका मैंने बोर्ड पे लिखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। और बाकी के 3 मैंने करा दिए हैं, 4, 5, 6, 7 आप खुद से करोगे, और हो सके तो मुझे इसकी फ़ोटो प्रोवाइड करना ऑन इंस्टा और FB, सो दैट आई कैन पोस्ट योर फोटोज़। ठीक है, ये देखिए ही सेज आई विल गो टू द स्कूल। अब आप देखिए इसमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास कहाँ से स्टार्ट है। तमन्ना सेज आई एम वीक इन इंग्लिश, तो आई एम को मैंने शॉर्ट में लिखा है तो वहाँ पे कॉमा आया है। एंड वीक, WEAK वाला वीक कमज़ोर होता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि WEE आएगा या ये आएगा, नहीं। ठीक है, एंड इंग्लिश में आप हमेशा कैपिटल E लिखोगे, बिकॉज ये एक सब्जेक्ट का नेम है। किसी भी सब्जेक्ट का नेम होगा तो आप हमेशा उसको कैपिटल से स्टार्ट करोगे। ही सेड ही विल गो टू स्कूल, ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच थी, मैंने अभी दिखाई आपको, तो वो आपको ऐसे लिखनी है। बाकी के 4 आपने खुद करने हैं। नाउ लेट्स ट्रांसलेट इनटू हिंदी। देखिए
ही सेड माई, ये मैंने भी आपको करके दिखाया था। द लीडर सेड यूनियन इज स्ट्रेंथ, ये मैं आपको करके दिखा दूँगी। आई थिंक यू आर नॉट एट फॉल्ट इन दिस मैटर, ये मैं आपको करके दिखा दूँगी। 4 और 5 आप खुद से करोगे, ठीक है। ये देखिए मैंने बोर्ड पे लिख लिया है। उसने कहा मेरी बहन सुशिक्षित है, ये उस वाले का है। ही सेड माई सिस्टर इज़ वेल एजुकेटेड। द लीडर सेड यूनियन इज स्ट्रेंथ, नेता ने कहा एकता में बल है। मेरे विचार से इस मामले में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लिखना मैं भूल गई हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, मैंने जल्दबाजी में है नहीं लिखा है। यू आर नॉट एट फॉल्ट इन दिस मैटर, ठीक है। ये आपकी होगी एक एक्सरसाइज। नेक्स्ट भी मैं सोचूँ इस वीडियो में आपको दे ही दूँ। ये देखिए आपके इस क्वेश्चन का है, इसमें पूछा गया था डॉक्टर ने रोगी से पूछा तुम कैसे हो, तो इसका होगा डॉक्टर आस्क्ड टू द पेशेंट हाउ आर यू। फिर उसने कहा, उसने मुझसे कहा क्या तुम्हारे पिताजी कार्यालय से आ गए हैं। ही सेड टू मी डिड योर फादर रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। माली ने लड़के से पूछा क्या तुम फल खाओगे, तो आप लिखोगे द गार्डनर सेड टू द बॉय विल यू हैव फ्रूट्स, ठीक है। आप इसमें इन्वर्टेड कॉमास एंड